गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक इसके पहले हो गया था आधुनिक मुंबई का संस्थापक विराट कोहली, कोलकाता का संस्थापक जॉर्ज चार्नर। ये बता दिए थे पार्ट 4 के अंतर्गत, और बाकी है कुछ हिस्सा जो है पार्ट 4 का ही है। सूता नदी, कोलकाता और गोविंदपुर, ये तीनों मिलकर क्या कहलाए थे? कलकत्ता कहलाते थे। इसके बाद आते हैं डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पता यूरोप में स्थापना कब हुआ था? 1616 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया की स्थापना यूरोप में कब हुआ था? 1616 ईस्वी में। और इसकी स्थापना अगर भारत में किया जाए तो कब हुआ? 1620 ईस्वी में हुआ। तथा भारत में फैक्ट्रियाँ 1620 ईस्वी में टाइन के मेवाड़, जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और दूसरा फैक्ट्री जो लगा था 1676 ईस्वी में लगा था, किसका? डेनिश ईस्ट इंडिया का, जो कि सीरामपुर, जो कि बंगाल में पड़ता है। तथा 1845 ईस्वी में डेनिश ने भारत में अपनी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। क्या किया था कि 1845 ईस्वी में डेनिश का जितना संपत्ति था क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। इसके बाद आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहता यूरोप में इसका स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। इस समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था और उसका मंत्री कोलबर्ट था। अब देखिए भारत में कहता 1668 ईस्वी में सूरत हाइको कैरो के द्वारा, और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम जो है मरकारा द्वारा, और 1673 ईस्वी में पांडिचेरी जो कि मराठी के द्वारा। ये सब क्या किए गए थे? अंग्रेज अपने में मिला दिए। अब इसके बाद आज से स्टार्ट करते हैं पार्ट 5, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध देखिए दोस्तों, ये रूस है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है और ये भारत है। तो यूरोप से व्यापारी जो आते थे यही रास्ते से आते थे, ऐसे होते हुए और फिर यहाँ भारत में प्रवेश करते थे। अब जानते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ? 1746 से लेकर 1748। इसका कारण क्या था? तथा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा किया, तो फ्रांसीसियों ने मद्रास कर्नाटक पर कब्जा कर लिया। मतलब इसका अंग्रेज जो है फ्रांसीसी के जहाज पर जब कब्जा किया तो फ्रांसीसी क्या कर किए कि कर्नाटक पर कब्जा कर लिया, मद्रास कर्नाटक पर कब्जा कर लिया। ये युद्ध एक्सला-सापल की संधि के साथ क्या हुआ? समाप्त हुआ। पूछेगा कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध था किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो एक्सला-सापल की संधि। पीवीआई क्वेश्चन। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1746 से 48 ईस्वी में। नोट पॉइंट में है कि 1746 ईस्वी में सर थॉमे के युद्ध में फ्रांसीसियों ने अनबरुदुन को क्या किया था? हरा दिया था। इस युद्ध में हरा दिया था तो सर थॉमे के युद्ध 1746 में। अनबरुदुन कर्नाटक का नवाब था। अनबरुदुन कौन था? तो कर्नाटक का नवाब था। कर्नाटक का नवाब को किसने हराया था? तो फ्रांसीसियों ने हराया था। अब देखिए 1746 सेंट थॉमे का किसके किसके बीच हुआ था? कर्नाटक की तरफ से कौन था? अनबरुदुन, ठीक नहीं, जो कि क्या था? कर्नाटक के नवाब थे। नेतृत्व कर रहा था महमूद खान। सैनिक इसका कितना थे? तो 10,000 थे। जबकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे? डुप्ले थे। इसका सेना का नेतृत्व कर रहा था पैराडाइज। इसमें 10,000 सैनिक थे कर्नाटक की तरफ से, जबकि यहाँ मात्र 1,000 सैनिक थे। फिर भी क्या हुए? हार गए। कौन हार गए? तो अनबरुदीन। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। इसके बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर 1754 ईस्वी। कारण क्या था? अनबरुदीन वे चंदा साहेब में नवाब पद के लिए युद्ध था। ये कौन नवाब बनेगा? इसके लिए युद्ध था। अब नवाबों की लड़ाई में आते हैं चंदा साहेब और अनबरुदीन। चंदा साहेब का सपोर्ट कौन कर रहा था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। डुप्ले
और दूसरा नंबर में सपोर्ट कर रहा था गोडवुड। यानी मेनली रूप से ये नवाब के बीच में लड़ाया गया था, लेकिन लड़ रहा था कौन? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाई हो रहा था अप्रत्यक्ष रूप से। तथा अनबरुद्दीन जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सपोर्ट कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से कर रहा था अनबरुद्दीन का। कहता है परिणाम क्या हुआ? युद्ध के शुरुआत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को हरा दिया। शुरू में क्या किया था? फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को हरा दिया, लेकिन युद्ध के अंत होते होते युद्ध के अंत में अंग्रेज ने फ्रांसीसी को हरा दिया। पांडिचेरी की संधि के साथ ये युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। नोट पॉइंट है कि 1749 ईस्वी में अंबर का युद्ध चंदा साहिब ने अनबरुद्दीन को हरा दिया। 1749 में जो युद्ध हुआ था अंबर का युद्ध, उसमें चंदा साहिब ने क्या किया था? अनबरुद्दीन को हरा दिया। अब इसके बाद आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध, जो कि 1758 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला। कारण क्या था? यूरोप में 7 वर्षों का युद्ध, जो कि 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। परिणाम क्या हुआ कि 1760 का बांडीवास का युद्ध, इसका परिणाम क्या हुआ? 1760 का बांडीवास का युद्ध। अब बांडीवास के युद्ध में आते हैं, तो बांडीवास का युद्ध जो है किसके बीच में हुआ था? फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ? फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में। इसका नेतृत्व कर रहा था फ्रांसीसी सेना का काउंट डी लाली, और जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट। तथा